बीच में भी किसी भी आयोजन में उतार चढ़ाव आते हैं और ये वैसा ही उतार चढ़ाव था जो महाकुंभ के दौरान देखने को मिला। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या थी और उस दिन के स्नान का विशेष महत्व रहता है। एक दिन पहले से ही प्रयागराज पहुंचने लगे थे श्रद्धालु और बड़ी संख्या में पहुंच रहे थे। पहले से ही श्रद्धालु घाट पर विश्राम कर रहे थे, वो इंतजार कर रहे थे कि वो सुबह का मुहूर्त आएगा, वो स्नान करेंगे। लेकिन अचानक भीड़ मचने से भगदड़ मच गई। कई श्रद्धालुओं की उस वक्त जान चली गई मौनी अमावस्या पर भी। लेकिन देखिए, जान चली गई, कुछ घटनाएं हुई, लेकिन उतार चढ़ाव के बाद वापस पटरी पर दौड़ता दिखा महाकुंभ का ये आयोजन। और मौनी अमावस्या पर 7.64 करोड़ यानी 7 करोड़ 64 लाख देख रहे हैं आप दिन प्रतिदिन जब जब स्नान हो रहे थे, आंकड़े कैसे दोगुने तेगुने होते जा रहे थे। और इसको लेकर सियासत भी क्यों की गई। ऐसे में विधानसभा के अंदर योगी आदित्यनाथ पर इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बातें कही, सुनिए। समाजवादी पार्टी ने भी लिखा है कि महाकुंभ में मची भगदड़, सरकारी अव्यवस्था, कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार के कारण हजारों लोग लापता हैं। कौन मरा कौन जिंदा कुछ पता नहीं चल रहा है। सिर्फ गोरखपुर क्षेत्र के 2 मंडलों में ही 35 लोग लापता हैं। महोदय, इसका जवाब हिंदुस्तान ने अगले दिन दिया कि महाकुंभ में लापता सभी श्रद्धालु घर पहुंचे। ये है, ये आपकी सच्चाई है। कितना झूठ बोलेंगे। अपनों से बिछड़े 44 श्रद्धालु घर पहुंचे। ये गोरखपुर का है और डिजिटल खोया पाया सेंटर लोगों को खोजने में कर रहा है मदद। मौनी अमावस्या के दिन 8,725 लोगों को उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया। यानी दुष्प्रचार की भी एक सीमा होती है और उस सीमा को भी आज आप लोगों ने पार करके इस पूरे आयोजन को बदनाम करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। तो बदनाम करने की जो कोशिश हो रही थी, जो दुष्प्रचार की कोशिश हो रही थी, कोई भी आयोजन होता है, घर में शादी समारोह भी होते हैं, थोड़े उतार चढ़ाव आते हैं। और ये तो सनातनियों का आयोजन था, उनकी गिनती नहीं है, करोड़ों में गिनती और पहुंच भी करोड़ों में रहे हैं। जरा अगली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर बसंत पंचमी पर स्नान की तस्वीर। स्नान दर स्नान ऐसा लगा कि आंकड़े आसमान छूने वाले हैं। सनातनियों का जो उत्साह है वो कहीं थमता नहीं दिखाई दिया, रुकता नहीं दिखाई दिया। और ये बड़ी तस्वीर है, तीसरे राजसी स्नान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्साह दोगुना चौगुना होता दिखाई दिया और बड़ी संख्या में लोग पहुंचते रहे। ये जो लोगों का सैलाब है ये थम नहीं रहा है। लेकिन इन स्नानों के बीच आपको बताएं कि कुंभ जाने की ललक लोगों के बीच दिखाई दी। और ऐसे में देश के कोने कोने से कुंभ पहुंचने लगे लोग। 8 फरवरी को 12 फरवरी को स्नान था, ऐसे में 8 फरवरी को एक हादसा भी हो गया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हो गई। कुंभ की ट्रेन पकड़ने के दौरान ये भगदड़ हुई और बताया जा रहा है गलत अनाउंसमेंट हुई थी। पटरी चेंज होने की गलत अनाउंसमेंट, स्पेशल ट्रेन आने की गलत अनाउंसमेंट हुई थी। उसके चलते ये भगदड़ हुई और हादसे में 18 लोगों की जान चली गई। ये घटना हुई और उसके बाद गुस्सा लोगों का भी फूटा। प्रशासन को लेकर सवाल भी किए गए, रेल मंत्रालय को लेकर भी सवाल किए गए। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा अगली तस्वीर भी आपके लिए देखना जरूरी है, क्योंकि इन उतार चढ़ाव के बीच जो एक चीज लगातार देखी गई वो ये देखी गई कि सनातनी पहुंचते रहे। और यही वजह है कि 12 फरवरी को जब स्नान था तो खुद योगी आदित्यनाथ ने तड़के सुबह 3 बजे से उठकर व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग की। सुबह से ही वो नजर रखे हुए थे और ये उसी दिन की तस्वीर है। ये तस्वीर देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि घटनाएं जो होती हैं बीच बीच में उससे थोड़ा एक ब्रेक जरूर लगता है, लेकिन सनातनियों की आस्था को कोई रोक नहीं सकता है, कहीं कोई थामा नहीं जा सकता। ये ऐसी चीज है जो बहती है अविरल धारा की तरह, संगम की तरह। और यही वजह है कि यहाँ पर वही तस्वीर देखने को मिली। और चलिए जरा आपको जानकारी दे देते हैं। 2 फरवरी बसंत पंचमी के दिन 2.57 करोड़, समझ रहे हैं आप, 2,57 लाख। वहीं 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा के दिन 2 करोड़ लोगों ने स्नान किया। ये सनातनी विश्वास ही है कि स्नान का ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, जब आपको मैं ये खबर दे रही हूँ, तो 71 लाख लोग स्नान कर चुके हैं। और अगर ओवरऑल 41 दिन की बात करें, पूरा आंकड़ा आपके सामने रखें, तो 60 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। तो सोचिए ये आंकड़ा दिन दुना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है। और योगी आदित्यनाथ इसको लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए। गैर जिम्मेदाराना बयान समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी और टीएमसी के नेताओं के द्वारा सनातन धर्म के जुड़े हुए सबसे बड़े आयोजन के प्रति दिए गए। महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं कि
क्या सनातन धर्म का अनुयायी बनना या सनातन धर्म के किसी आयोजन को भव्यता के साथ करना क्या कोई अपराध है? उस आयोजन को उन सीमाओं के साथ, उस आस्था को सम्मान देकर के आगे बढ़ाना क्या कोई अपराध है? और अगर अपराध है तो हमारी सरकार इस अपराध को कर रही है और आगे भी करेगी। तो देखिए, तस्वीरें बता रही हैं कि इंतजाम कितने भव्य हैं, लेकिन अब आखिरी इंतजाम है और उसके लिए कड़े इंतजाम किए गए आखिरी स्नान के लिए। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं कि 26 फरवरी का वो दिन है जब महाशिवरात्रि, और महाशिवरात्रि के लिए महातैयारी की जा रही है। महाकुंभ का ये अंतिम स्नान है और देखिए वीकेंड अभी भी है, तो अभी भी लोग लगातार पहुंच रहे हैं। करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद की जा रही है। प्रयागराज में प्रशासन चुस्त है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और अब पूरा ध्यान इस पर है कि ये जो आखिरी स्नान है ये बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर हो जाए, लोग जो पहुंचे वो आस्था की डुबकी लगा सकें। डीआईजी वैभव कृष्ण ने तैयारियों को लेकर, इंतजामों को लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए। पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। जितने प्रमुख मंदिर हैं उन पे सब पे डिप्लॉयमेंट किया गया है। सारे घाटों पे डिप्लॉयमेंट किया गया है। हमारे डाइवर्जेंस से लेंगे, हमारी पार्किंग से लेंगे। आज भी सुबह 10 बजे तक करीब 50 लाख लोगों ने स्नान किया है। तो व्यवस्था जो है हम लोगों की अच्छी चल रही है। सब जगह भीड़ नियंत्रण और ट्रैफिक जो नियंत्रण है वो बहुत अच्छा है। लोगों का उत्साह है और जैसे जैसे लोग आ रहे हैं पुलिस पूरी मुस्तैद है। पुलिस अपने पूरे मेहनत से, हमारे जवान दिन रात चक के सबकी सेवा करके और सुनिश्चित करा रहे हैं कि सभी लोग अपने गंतव्य को सकुशल रवाना हों। हमने आपसे कहा कि हर आयोजन में उतार चढ़ाव आते हैं, यहाँ भी आए, लेकिन लोग ये समझते हैं कि तीर्थ अगर आप करने जा रहे हैं तो वो इतना आसान नहीं होता। आस्था की डगर आसान नहीं होती है, उसे मेहनत मशक्कत से हासिल करना होता है। केदारनाथ का ही आप एक उदाहरण के तौर पर ले लीजिए। 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करते हैं, लेकिन आस्था इतनी होती है कि शायद वो 16 किलोमीटर वो दर्शन मात्र से एकदम जो दर्द होता है वो छूमंतर हो जाता है। वैष्णो देवी आप जरूर जाते होंगे दर्शन करने, जो दर्शक मुझे देख रहे हैं। 13 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई होती है, लेकिन माता की एक झलक देख लेने से वो जो 13 किलोमीटर हम चलकर जाते हैं वो दर्द खत्म हो जाता है, उसी समय खत्म हो जाता है। अमरनाथ यात्रा में भी 12 किलोमीटर की पैदल यात्रा होती है, लेकिन जो श्रद्धालु हैं, जिनके अंदर आस्था है, जो अपने शिव शंकर का दर्शन करना चाहते हैं, वो ये नहीं सोचते कि हमें 12 किलोमीटर चलना पड़ेगा, हमें कितना चलना पड़ेगा। और प्रयागराज में तो 6-7 किलोमीटर चलना पड़ा है, वो भी इसलिए कि व्यवस्थित रहे। तो यही वजह है कि जितनी भी चाहे राजनीति हुई, चाहे जो हुआ, लेकिन जो आस्था से डूबे हुए लोग हैं उनको ये सब कोई फर्क नहीं पड़ा और आंकड़े बढ़ते गए। अब जरा आप ये तस्वीरें भी देख लीजिए। ये जो महाकुंभ है, ये चाहे कोई आम शख्स हो, चाहे कोई सियासत के शिखर पर रहने वाले चेहरे हों, बड़े चेहरे हों, वो भी पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति पहुंचे, उपराष्ट्रपति पहुंचे, प्रधानमंत्री ने आस्था की डुबकी लगाई, रक्षा मंत्री भी आस्था से अछूते नहीं रहे और गृह मंत्री भी स्नान ध्यान करने पहुंचे।